हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए ये एपिसोड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है बोल रही होती कि सिटी लॉर्ड आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे कि जितने भी यहाँ पे हमारे सिटी में बिजनेसमैन हैं वो जैसे कि हमें टैक्स देने से मना कर दिए हैं, क्योंकि जब मैं उनके पास गई थी तो वो लोग बोलने लगे थे कि हमारा एक यहाँ पे बंदा मारा जा चुका है, तो हमारी सीट अब जो सिटी है वो अब बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है और यहाँ पे हमें बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। इस कारण से हम यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किराया बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, और हम बिल्कुल भी किराया ऐसा नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे यहाँ पे पूरी सेफ्टी नहीं कर पाएंगे, तो हमें किराया देने का यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि इस बार दे दीजिए, लेकिन हम बहुत जल्दी ले लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे सभी जो बिजनेसमैन रहते हैं वो बोल रहे थे कि हमें इस सिटी से लेकर के कहीं दूसरी सिटी में चले जाना चाहिए, इसलिए मैं उनसे यहाँ पे किराया नहीं ले पाई हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा होने वाला था। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि क्यों ना हम 3 महीने के लिए अपने जो टैक्स है यहाँ पे माफ़ कर दे। तभी वो लड़की बोलती है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी एक बंदा है जो कि हम पाँचों को यहाँ पे कंट्रोल करता है, और हम उसी के लिए यहाँ पे जो सिटी से सारा टैक्स जो रहते हैं हम लोग इकट्ठा करके उसी को यहाँ पे देते हैं, क्योंकि वो जो रहता है वहाँ पे लीमो माउंटेन में वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है अपना, और जो हम उसको ही अपना जो सारा रिसोर्सेज रहते हैं जाके दे देते हैं, और उसी से हम फिर वो हमें यहाँ पे वो उसी को देना पड़ता है, वरना हम अगर उसे नहीं देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो अगर एक सिटी से भी हमें उसको नहीं दिया टैक्स तो वो हमारे पूरे सिटी को ही बर्बाद कर देगा, जिससे कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारे जाएंगे, क्योंकि वो बंदा जो बहुत ज़्यादा क्रूर है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हम उसके सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते, और वो हमारे सभी बंदों को मार देगा, यहाँ तक कि मेरे सभी नौकरों को भी यहाँ पे मार सकता है। इसलिए मैं उसके साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए हम यहाँ पे टैक्स बिल्कुल भी किसी का भी माफ़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि लेकिन मेरी राय मानो तो यहाँ पे 3 महीने के लिए तुम अपना टैक्स माफ़ कर दो, और अगर हो सके तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे जो टैक्स है बहुत ज़्यादा है तो तुम इतना नहीं दे पाओगे, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन यहाँ पे तुम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत सारे जो रहता है क्रिस्टल स्टोन वहाँ पे निकाल लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 10 लाख के आसपास होते हैं। वो लड़की जो रहती है सोच रही होती है कि ये तो 10 लाख से भी ज़्यादा क्रिस्टल है, क्या हमारा दिमाग इतना ज़्यादा रईस है। तभी वो जो लड़की रहती है मतलब सिटी लॉर्ड वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही थी कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके पास इतना ज़्यादा पैसा था, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो वहाँ पे जितने भी शर्मिंद रहते हैं वो बोल रहे होते कि वाह हमारा दामाद तो कितना ज़्यादा रिच है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा होता कि इन सब से यहाँ पे तुम काम चला सकते हो, और अभी जो भी ये सारा जो न्यूज़ है यहाँ पे सिटी में फैला दो कि अभी 3 महीने तक जो आपका किराया यहाँ पे माफ़ हो जाएगा। जो सिटी में रहते हैं बहुत सारे पोस्टर लग जाते हैं वहाँ पे, सिटी में जितने भी बिजनेसमैन रहते हैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पे लिखा रहता है कि आपका जो सिटी का जो कर्ज है वो आपके 3 महीने के लिए माफ़ हो चुका है। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने लगता है सिटी को, और वहाँ पे अगल बगल की सिटी से भी बहुत सारे जो बिजनेसमैन रहते हैं उस सिटी में आ जाते हैं, जिससे कि हमारी सिटी की जो रहती है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगती है। और वो जो सिटी लोग रहती है बोल रही थी कि हमें पिछली बार से बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैक्स लेना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें 10 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो और वो जो लड़की रहती है वहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं और बोल रहे थे कि इस बार का टैक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए हाँ बोली थी, ना कि यहाँ पे इसका हस्बैंड बनने के लिए, तो मैं इसका हस्बैंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तभी वो जो रहती है बोल रही थी कि आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजनेस मैन में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। तभी वो लड़की जो रहती है बोल रही होती है कि तो मैं आपको यहाँ पे लीमो माउंटेन में तो ले जा सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा एक डर है कि जो चारों चारों सिटी के जो सिटी लॉर्ड है वो कहीं यहाँ पे समस्या खड़ी न कर दे। हमसे बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग समस्या खड़े करेंगे। तभी बोलती कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। तभी हमारा एमसी वहाँ से उठता है, बोले थे कि ठीक है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तभी एमसी जो रहता है वो बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा देर रुको, जब तक मैं तुम यहाँ पे तैयारी कर लेने चलने की, जब तक मैं आता हूँ उनसे मिल के। तभी जो वहाँ पे हमें सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो चारों रहते हैं वहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। बोले थे कि क्या उस कुतिया कंपनी का दिमाग घुटने में आ गया है, क्या उसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी है कि वो यहाँ पे 3 महीने के लिए अपना किराया जो है वहाँ पे सभी सिटीजन से माफ़ कर दिए, उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, भले ही हमारी जो सिटी है उससे ज़्यादा पावरफुल है लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके पास दिमाग की कमी है, बल्कि वो यहाँ पे कुछ जानबूझ के कर रही है और लगता है हमें वो मनवाना चाहती है। तभी वो जो एक और बंदा रहता है बोले थे कि आखिर वो कुतिया कंपनी करना क्या चाहती है, मुझे उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो 3 महीने किराया नहीं भरेगी तो आखिर हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। तभी जो बुल्फ रहता है मतलब सिटी लॉर्ड वो बोल रहा था कि ये सब समस्या उस बंदे की वजह से हो रहा है, अगर हम उसे यहाँ पे खत्म कर दें तो कोई भी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बचेगी और हम लोग के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, हम उस सिटी में बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पे
कब्जा कर सकते हैं और वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे आ जाता है। बोले तो क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे निपटाने की बात कर रहे हो क्या? ये बात सुनकर वो जो रहता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोले थे कि आखिर ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? तभी वो जो चारों सिटी लॉर्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बोले थे कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया? क्या तुम यहाँ पे हमारी बात सुन रहे थे? तभी हमारा एमसी रहता है बोले थे कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मैं तुम लोग को चारों को एक साथ कैसे पकड़ लेता हूँ? यहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। और वो एमसी बोलता है कि यहाँ पे जल्दी से तुम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तभी ये बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तभी जो एमसी रहता है बोले थे कि तुम्हें किसने कहा करने के लिए? मैं यहाँ पे तुम लोग को से ज़बरदस्ती करवा लूंगा, वरना अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम लोग को यहाँ पे जानबूझ के मार दूंगा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी जो एमसी रहता है अपनी फार्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है और उन लोगों को बोलता है कि जल्दी से इसमें आके अपनी साइन कर दो, वरना तुम लोग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा होगा और मैं यहाँ पे तुम लोग की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दूंगा, जिससे कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। एमसी जो रहता है उन चारों से ज़बरदस्ती उस फार्मेशन के अंदर वहाँ पे साइन करवाने लगता है। बोल रहा था कि अगर तुमने इसमें साइन कर दिया तो अब मेरे लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एमसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोल रहा था कि वाह, उनका साइन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से हो गया। और एमसी बताने लगता है कि अगर तुम लोग हमारी सिटी के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ते हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी हमें लीमो माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। जो एमसी और वो लड़की रहती है वहाँ पे लीमो माउंटेन पहुँच जाते हैं और वो लड़की जो रहती है वो बताने लगती है कि अगर तुम यहाँ पे थोड़ी देर और रुक जाते तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तभी एमसी रहता है बोलता है कि यहाँ पे घुमाने फिराने की बात बंद करो और जल्दी से मुझे वो टेक्निक दो जो कि तुम यहाँ पे मुझे देने वाली थी, जिससे कि मैं उस थंडर ट्रॉफी को बहुत ज़्यादा आसानी से सह लूंगा। तभी वो लड़की जो रहती है बोली थी कि मिस्टर कू, आपका दिमाग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज चलता है, आपका बिजनेस के दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज है, मुझसे भी ज़्यादा तेज। तभी वो लड़की जो रहती है वहाँ पे वो स्क्रोल निकाल लेती है। बोल लेती कि ये टेक्निक आप यहाँ पे रख लीजिए, जिससे कि आपकी जो वहाँ पे वो कर्ज लगा हुआ है वो इसकी मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से टूट जाएगा और आप इसकी मदद से थंडर को सहने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एमसी बोलते हैं कि अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तभी वो जो लड़की रहती है सामने देखती है, बोलती है कि यहाँ पे हम लोग अब पहुँच चुके हैं। तभी वो लड़की जो रहती है सामने पहुँच जाती है। बोल रही थी कि हम यहीं पे पहली बार उस बंदे से यहाँ पे मिले थे जो कि हमारा यहाँ पे, और वो जो सिटी लॉर्ड रहती है वहाँ पे बताने लगती है कि हम लोग यहाँ पे पहली बार उस बंदे से तभी मिले थे और ये बंदा जो था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो हम इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। तभी जब हमारा एमसी रहता बोल रहा था कि यहाँ पे मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे है। तभी जो वो लड़की रहती है बोल रही थी कि यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल भी मत करो, जितना भी सामान है यहाँ पे जल्दी जल्दी रखते हो। वो जो लड़की रहती है वहाँ पे साइड में चली जाती है और बोल रही होती कि अभी यहाँ पे हमारे मास्टर आएंगे जो कि ये सब ले लेंगे। तभी जो एमसी रहता बोलता है क्या इस मूर्ति के अंदर तुम्हारे मास्टर आएंगे? तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ, इसके मूर्ति के अंदर ही उनकी थोड़ी सी सोल आएगी जो कि यहाँ पे इन सभी आइटम को यहाँ पे ले जाएगी। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा था कि लगता है मुझे इसकी आंखों की तरफ देखना पड़ेगा। तभी जो एमसी रहता है उसकी आंखों की तरफ देखता है, उसकी आंखें जो रहती है चमक उठती है और एमसी जो रहता है देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही है। तभी वो जो सभी लोग रहते हैं वहाँ पे ग्रीट करते हैं, बोलते हैं कि माय लॉर्ड, इस साल जो हमें यहाँ पे टैक्स मिला हुआ है, जिस महीने तो जितना भी टैक्स हमें यहाँ पे मिला है, तो ये सब आपके सामने हाजिर है, तो आप प्लीज इसे यहाँ पे स्वीकार कर लीजिए। जो वो रहता है मतलब उस मूर्ति के अंदर से आवाज आती है और वो जो मूर्ति रहती है बोल रही थी कि ठीक है। और जो हमारा एमसी रहता है उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ओ नो। तभी वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी को देख के बोलता है कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचोगे। वो जो मूर्ति रहती है उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है अपनी कल्टीवेशन की पावर की मदद से उसके हाथ को वहीं पे रोक देता है। बोल रहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तभी वो जो रहता है बंदा देख के बोलता है कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और जो सिटी लॉर्ड रहती है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही थी कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो जो एमसी को बोलती है कि आखिर मिस्टर कू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ पे नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं? तभी वो जो लड़की रहती है ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही थी कि आखिर हमारे लॉर्ड, आखिर आप हमारे ऊपर इतना तेज अटैक क्यों कर रहे हैं? आपने तो पहले कभी नहीं किया। तभी वो बंदा बोलता है हमारे एमसी को कि हम यहाँ पे फिर से मिल गए हैं, तो तुम्हें देख के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी वो जो लड़की रहती है बोल रही थी कि क्या मिस्टर को इस बंदे को पहले से ही जानते हैं? तभी एमसी वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं देता है और वो जो बंदा रहता है बोल रहा था कि पिछली बार तो तुमने मेरी सोल को ही बस देखा था जो कि छोटी सी थी, लेकिन इस बार यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा सोल आई है, तो तुम इस बार मेरे से नहीं बच पाओगे। तभी वो जो रहता है बंदा वहाँ से उठने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे सारी ज़मीन जो रहती है वहाँ पे टूट-फूट जाती है। और वो जो मिस रहती है बोली थी कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे उड़ जाता है और बोल रहा था कि पिछली बार तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी तुम मुझसे नहीं बचोगे और मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार दूँगा। तुम्हारी जो सारी बॉडी है, फिर तुम्हारी जो सोल है वो मेरी हो जाएगी, मेरे अधीन हो जाएगी, तो मैं तुम्हें यहाँ पे अपना पपेट बना दूँगा। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा था कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे डर के यहाँ पे भाग जाऊँगा? मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो आओ देखते हैं कि यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे हरा पाओगे। तभी वो जो बंदा रहता है अपने वहाँ पे कर्ज को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण से हमारे एमसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और जो एमसी रहता है उस कर्ज को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता है और वो कर्ज रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से एमसी को वहाँ पे कमजोर करने लगता है और एमसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर जो रहती है एब्जॉर्ब करने लगता है अपने
कर्ज को। और वो जो बंदर रहता है बोल रहे थे यहाँ पे तो तुम मेरे कर्ज को भी नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो, तुम यहाँ पे सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ पे हरा दोगे, तुम तो बिल्कुल कचड़ा बेकार हो। तभी वो जो मूर्ति रहती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और मूर्ति बोलती है कि जहाँ से जितने भी है सब भाग जाओ, वरना तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा होगा। और वो जो मूर्ति रहती है वहाँ पे हँसने लगती है, बोल रही थी कि हा हा हा, तुम यहाँ पे मेरे से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, अब मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। तभी वो जो मूर्ति रहती है हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देती है, बोलती है कि अब तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और जो वो बंदा रहता है हमारे सबके ऊपर वहाँ पे अटैक करने लगता है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बोल रहे थे कि ओ नो, जहाँ तो हम अब लगता है मरने वाले, अब हमें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है अपनी स्पेस की पावर का इस्तेमाल करके उसको वहाँ पे अटैक को रोक लेता है, बोल रहा था कि ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तभी एमसी जो रहता है उन लोग के ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिस कारण से वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे सेफ हो जाते हैं। लेकिन वो जो बंदा रहता है अपना अटैक चल देता है, जिस कारण से वो जो शील्ड रहती है उसकी एक अटैक से तो बिल्कुल भी नहीं टूटती। और वो बंदा जो रहता है बोल रहा था कि वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे मेरा अटैक सह पाओगे, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे अटैक को कब तक सह पाते हो। वो जो बंदा रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोल रहे थे कि अब मुझे और ज्यादा मजा आने लगा है। तभी जो एमसी रहता है बोल रहे थे कि अब ये यहाँ पे क्या करने वाला है। तभी वो जो बंदा रहता है मूर्ति वाला वो बोल रहा था कि अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। और जो बंदा रहता है बोल रहा है कि पहले यहाँ पे दूसरों की मदद करना तुम अभी भी नहीं छोड़ोगे, तो लगता है तुम्हें यहाँ पे पहले ही मारना पड़ेगा। तभी वो जो बंदा रहता है बोल रहा था कि अब देखो यहाँ पे मैं इस सील को कैसे तोड़ लेता हूँ। वो जो बंदा रहता है अपने और ज्यादा हाथ निकाल लेता है पीछे से और बोल रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे अटैक को यहाँ पे कैसे रोक पाते हो। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा था कि ओ नो, यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। तभी वो जो बंदा रहता है मूर्ति वाला उस शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है, बोल रहा था कि ये शील्ड तुम्हारी ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगी। जिस कारण से वो जो शील्ड रहती है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रैक आ जाते हैं। वो जितने भी बंदे रहते हैं वहाँ पे ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही वो जो शील्ड रहती है वहाँ पे पूरी तरह से टूट जाती है, जिस कारण से उसके हैंड के नीचे जितने भी बंदे आ जाते हैं वो सब लोग वहाँ पे तुरंत ही मर जाते हैं। और उन लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और बोल रहे थे कि प्लीज हमें यहाँ पे कोई बचाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा रहता है बोल रहे थे कि अब तुम्हारी यहाँ पे बारी है। और वो हमारे एमसी के ऊपर भी वहाँ पे अटैक कर देता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। हमारा एमसी जो रहता है उसके अटैक को वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एमसी से वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता है। और वो बंदा बोलता है कि अगर तुम अपनी कल्टीवेशन का यहाँ पे उपयोग करोगे तो तुम्हारी कर्ज जो है और ज़्यादा तेजी से बढ़ जाएगा और तुम्हारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन जो एमसी रहता है उसकी बात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बोल रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एमसी रहता है वहाँ पे उसके हाथ को ही काट के अलग कर देता है, बोल रहा था कि जो कुछ भी हो जाएगा मैं इन लोगों को यहाँ पे बचा कर ही रहूंगा। हमारा एमसी उसके हाथ को वहाँ पे काट देता है और उन लोगों से बोलता है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ पे मेरे पीछे आ जाओ, जिससे कि तुम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम लोग को यहाँ पे बचा लूंगा। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा रहता है बोल रहा था कि भले ही तुम इन लोगों को कहीं पे छुपा लो, लेकिन तुम बिल्कुल भी मुझसे नहीं बच पाओगे और मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार के खत्म कर दूंगा। वो जो लड़की रहती है बोल रही थी कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो आपके लिए यहाँ पे रिसोर्सेज लाते थे, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो जो लड़की रहती है यहाँ पे सब तरफ चारों तरफ देखने लगती है, जो कि उसके जितने भी साथी रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में रहते हैं और मर चुके रहते हैं। वो लड़की जो रहती है बोलती है कि आखिर हमारे लॉर्ड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो आपके लिए यहाँ पे रिसोर्सेस लाते थे। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।